के सेशन के अंदर बेसिकली एक ओवरव्यू है। ओरिएंटेशन का मतलब बेसिकली है ओवरव्यू अबाउट द कोर्स के बारे में, कि वो कोर्स एक्चुअली बेस किन चीजों पे कर रहा है और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट जो हम करेंगे उसके अंदर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट पीएनवाई ट्रेनिंग्स। पीएनवाई ट्रेनिंग्स के बारे में बताना चाहूँगा। पीएनवाई ट्रेनिंग्स जो है इट्स अ हब ऑफ बेस्ट आईटी ट्रेनिंग्स है पाकिस्तान, और इसका जो हेड ऑफिस है वो आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर है, और सेकंड ब्रांच इसकी है आईटी टावर में, थर्ड ब्रांच इसकी जॉर्डन में, ठीक है, जहाँ पे ये ओरिएंटेशन हो रही है, और फोर्थ ब्रांच इनकी रावलपिंडी इस्लामाबाद। इनमें ट्रेनिंग्स जो है वो स्किल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं सिंस 2014 से ये इंस्टीट्यूट स्किल ट्रेनिंग्स दे रहा है, और तब से लेके अब तक जो 75 प्लस फील्ड एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जो डिफरेंट कोर्सेस करवा रहे हैं डिजिटल स्किल्स के लिहाज से, ऑफरिंग 40 प्लस कोर्सेज, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। देन वी हैव अ ऑनलाइन एलएमएस सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, दैट इज फॉर स्टूडेंट आल्सो एंड फॉर इंस्ट्रक्टर्स आल्सो। उसके बाद आपके पास जॉब एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल फॉर दोस्त जो स्किल को प्रॉपरली लर्न करेंगे। ये कोर्स जो है ये स्किल के ऊपर बेस कर रहा है, स्किल ट्रेनिंग के ऊपर बेस कर रहा है। और स्किल बेसिकली हुनर को कहते हैं, और स्किल में और एकेडमिक्स में फर्क है। एकेडमिक्स मतलब किताबी बातों में, और स्किल में फर्क है। तो डेफिनेटली जॉब और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दी जाती है जिनके पास प्रॉपर स्किल हो या जिन्होंने प्रॉपर स्किल के ऊपर मेहनत की है। एक चीज ये ज़हन में रखना है कि मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं आपको जादू नहीं सिखा रहा, और आप भी जादू सीखने नहीं आए। मतलब क्लिक करना है तो जादू हो जाना, नॉट पॉसिबल। इवेंचुअली जो चीज समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि ये स्किल के ऊपर अगर बेस कर रही है तो स्किल को सीखने के लिए एक एफर्ट रिक्वायर्ड। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जौहर जोशाना टाइप, या कोई भी ऐसा सिरप नहीं है कि मैं ग्लास में डालूंगा, स्टर इट अराउंड और आप लोग को दे दूं और वो आप लोग को आ भी जाएगा। नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये बात तो ज़हन में रखना है कि ये कोर्स ऑब्वियसली स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, और इस स्किल के साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है जिनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है, प्राइमरी चीज, दैट इज योर स्किल, जो आपको इस कोर्स से मिलने वाला है। देन वी हैव ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, लाइव फिजिकल एंड ऑनलाइन क्लास प्लस recordings, free workshops for alumni, and lifetime access of recordings। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी मेरी कि ऑनलाइन जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक लाइव है या वो थ्रू फेसबुक कनेक्ट है या थ्रू जूम कनेक्ट है मेरे साथ, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि क्योंकि आप इंटरेस्ट उसी सूरत में डेवलप होगा जब आप किसी चीज को प्रॉपरली समझेंगे। मतलब बगैर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लिए बगैर इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो सकता। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो आपको जरूरत है वो इंफॉर्मेशन आपको किसने पास करनी है, मैंने पास करनी है, मैंने समझाना है आपको उसके ऊपर कि एक्चुअली ये है क्या। क्योंकि ग्राफिक डिजाइन को लोग कंफ्यूज कर देते हैं या सोसाइटी एरर है। एक तो शायद ये बहुत ही
थर्ड क्लास की फील्ड लोगों को लगती है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि उनको ये लगता है कि यार ये करके सिर्फ मैं प्रिंट मीडिया का काम कर सकता हूँ, विजिटिंग कार्ड, पैकेजिंग एंड एक्सेट्रा, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली क्या है वही हमने आज डिस्कस करना है इस ओरिएंटेशन के अंदर। ठीक है, इसका ताल्लुक सिर्फ प्रिंट के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक डिजिटल मीडिया के साथ भी है। अब डिजिटल मीडिया क्या है वो भी एक कंसर्न है। तो ये ओवरऑल हमने इन चीजों को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ये आज का हमारा टॉपिक है ऑफ द ओरिएंटेशन। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम शरियार खान है और मैं 10 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहा हूँ। करंटली वर्किंग एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ डिजाइन स्टूडियो। और पिछले 5 साल से मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, स्किल ट्रेनिंग्स। ठीक है, PNY ट्रेनिंग्स के साथ एसोसिएटेड सिंस 2018। तो ये मेरा एक जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके साथ मैं चाहूंगा आपको आज के टॉपिक आउटकम्स दिखा दूं। ठीक है, तो टॉपिक आउटकम्स में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिजाइन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन क्या है, क्या टूल्स हमें रिक्वायर्ड है टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स क्या है, कोर्स ओवरव्यू या कोर्स आउटलाइन क्या है। ठीक है, तो मुझे जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के ऊपर है अगेन या जूम के ऊपर है, आप लोगों ने पहले मुझे कंप्लीट कर लेने देना है। एटलीस्ट मुझे आप लोगों को 1 आवर देना है। ठीक है, ताकि मैं इसमें सारी डिटेल्स बता दूं। और लास्ट में मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स को रिस्पॉन्ड करूं। एज एन 11:30 मैं अपना क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट कर दूंगा, चाहे वो फेसबुक से हो लोग या वो जूम के ऊपर हो, मैं उनके क्वेश्चंस को जरूर आंसर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कोर्स आउटलाइन, कोर्स ओवरव्यू, कोर्स आउटलाइन। कि एक्चुअली ये कोर्स बेस किस पे कर रहा है, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें बता दूं पहले वाली शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। तो हम स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, जो चीज हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है और उसी को हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले कोर्स आउटलाइन को अगर हम देखें तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट्स अ 2 मंथ कोर्स। ठीक है, और 2 मंथ कोर्स के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 16 सेशंस है। मैं साथ में वर्ड की फाइल भी ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जरा इधर आपको साथ साथ ब्रेक डाउन गाइड कर सकूं। सो वी हैव 16 सेशंस इन दिस 2 मंथ कोर्स। इस 2 मंथ कोर्स में हमारे पास टोटल कितने सेशन है? 16 सेशन है। इसके डेज क्या है? सैटरडे एंड संडे। हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगा, बाकी के 5 दिन जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आप लोग कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ थ्रू अ व्हाट्सएप पर। 16 सेशंस, सैटरडे संडे की क्लास है। टाइम क्या है? 10 AM टू 12, मतलब सुबह 10 से 12 बजे। ठीक है, फर्दर अगर हम कोर्स को देखें थोड़ा सा, तो ये ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है, फोकस्ड ऑन बोथ। ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप तमाम लोग डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं। किसी का इंजीनियरिंग से ताल्लुक है, किसी का मेडिकल से ताल्लुक होगा, क्योंकि ये तो स्किल है, इसके लिए तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन इस स्किल को सीखने के लिए आपको अपनी बेस तो बनानी है। तो अगर आपकी बेस वीक होगी तो बिल्डिंग वीक होगी। तो हमें बेस को
स्ट्रॉन्ग करना है, हमने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने बेस को प्रॉपर लेके चलना है, ठीक है। तो ये एक इस कोर्स का प्लस पॉइंट है। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि दिस कोर्स इज बेसिकली बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल, बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल, ठीक है। और इन गोल अगर हम पहले डिफाइन कर लें, यार कोर्स करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जॉब भी कर सकता हूँ और फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द स्किल, क्योंकि ये डिजिटल को सपोर्ट कर रही है, डिजिटल स्किल है ये, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग भी आपको डिजिटल स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक डिजिटल स्किल है, बहुत सारी डिजिटल स्किल्स में से एक डिजिटल स्किल है। और मैं इतना बता दूं आपको कि ये सेकंड हाईएस्ट स्किल है इन डिमांड डिजिटल स्किल के अंदर। डेवलपमेंट के बाद डिजाइनर की बहुत ज्यादा जरूरत है, या शायद आप कह लें कि एक जैसा ही हो, ठीक है। और इसकी इस चीज को वेरीफाई आप कर सकते हैं, आप किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर जाके उसको देख सकते हैं, जॉबी, रोजी, इंडीड, मुस्तकबिल, ठीक है, एंड देयर आर सेवरल। आप जाके उसके ऊपर देख सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर की जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है मार्केट के अंदर। तो उसके लिए जरूरी क्या है, स्किल का हो, आपके पास अच्छा स्किल हो और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, अपने काम को जस्टिफाई कर सकते हो, अपने काम के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हो। एक फ्रेज है जो मैं बहुत फोकस करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस स्किल को सीखने के लिए उसको फोकस करें, वो इसके ऊपर बहुत फिट बैठता है और वो है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको किसी को बताना ना पड़ेगा जी मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ, आपका काम शो करता हो कि आप बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। और ये ज़हन में रखें कि डिजाइनर में और ऑपरेटर में फर्क है, डिजाइनर में और ऑपरेटर में फर्क है। आपने चूज करना है ये कि आपने डिजाइनर बनना है या ऑपरेटर बनना है। जब आप कोर्स कर रहे हैं तो ये आपने चूज करना है, किस तरह से चूज करना है। ऑपरेटर के पास सिर्फ टूल्स की पावर होती है, टूल्स का नॉलेज होता है, और डिजाइनर के पास टूल्स के साथ साथ उसकी सोच की भी पावर होती है, ठीक है। और वो सोच ही उसकी एस्थेटिक सेंस डेवलप करता है। वो एस्थेटिक्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और वही एस्थेटिक्स डिजाइनर की तलवार होती है, वही एक मेन टूल है जो डिजाइनर को डिजाइनर बनाता है, ठीक है। तो ये हमने समझना है। अब इस कोर्स के अंदर हमारे टोटल 4 स्किल्स हैं, ये 4 स्किल्स 4 टूल्स मिलके इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और वो कौन कौन सा है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign एंड CorelDRAW। मैं यहाँ पे उस ऑर्डर में लिखता हूँ जिस ऑर्डर में मैंने करवाना है। सबसे पहले Adobe Illustrator, इसके मैंने 7 सेशंस करवाने हैं। मैं ब्रेकडाउन साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। देन CorelDRAW, इसका 1 सेशन। देन Adobe Photoshop, इसका 7 सेशंस। देन Adobe InDesign, और InDesign का 1 सेशन। ऑल टुगेदर मिला के वी हैव 16 सेशंस। ऑल टुगेदर मिला के हमारे पास कितने सेशंस बन गए जी, 16 सेशंस, ठीक है। इसके अंदर आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, आप क्या कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, आप स्टेशनरी के अंदर वी हैव विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, फ्लायर, ब्रोशर। ये स्टेशनरी का पार्ट नहीं है लेकिन ये एक अलग चीज आ जाती है, फ्लायर या लीफलेट, ब्रोशर, ठीक है। कोई भी प्रेजेंटेशन,
ठीक है। उसके बाद पोस्टर्स, इमेज एडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है वेबसाइट का लेआउट डिजाइन, ठीक है, यूआई यूएक्स मतलब ऐप डिजाइन, ठीक है। सोशल मीडिया के लिए कैंपेन्स डिजाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इनके लिए कंटेंट हमने कैसे लेके चलना है। देन वी हैव पोर्टफोलियो डिजाइन, ठीक है। ये पोर्टफोलियो डिजाइन बेसिकली इस पोर्टफोलियो को हम फाइनल प्रोजेक्ट का नाम भी देते हैं, और ये फाइनल प्रोजेक्ट इज मैंडेटरी, मतलब ये जरूरी है आपको सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। कोर्स के आखिर में इसी के बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। कोर्स डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप इजीली इसको कंपाइल कर लें। आखिर आपकी असाइनमेंट्स अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो वो असाइनमेंट्स ही बेसिकली आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या आप कोई सपोज कर लेंगे कंपनी, या ऑलरेडी अगर आपके कोई प्लान्स हैं, कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उस कंपनी को चूज कर लेंगे, उसका नाम चूज करेंगे, उसकी टाइप चूज करेंगे, एंड देन हम उसी को स्क्रैच से ब्रांड करना शुरू करते हैं। मतलब हम उसका लोगो बनाएंगे, हम उसकी स्टेशनरी बनाएंगे, हम उसी का फ्लायर बनाएंगे, मैं आपको गाइड करूंगा, और हर बंदा इंडिविजुअल अपनी कंपनी की खुद से ब्रांडिंग कर रहा होगा हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। मेरा फीडबैक उसके अंदर, मेरी सपोर्ट उसमें आपके साथ होगी, और टूल्स और डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन दोनों मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि हमने उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बाकी का पार्ट देखें तो ये जरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अंदर बेसिकली डिजाइन क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, हिस्ट्री क्या है उसकी, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन क्या है, टाइपोग्राफी क्या होती है, क्रिएटिंग इमेजेस फॉर प्रिंट एंड वेब, creating images for print and web, then we have printing से related है, photo editing and manipulation है, web design and app design है, और आखिर में फ्रीलांस। अच्छा, ये हम क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं हमेशा से, कि पहले हम फ्रीलांसिंग को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये हमने डिजिटल स्किल कौन सा सीखा। तो फ्रीलांसिंग के ऊपर ये ज़हन में रखिए कि अकाउंट बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम है, साइन अप करना कोई मसला नहीं है, या प्रोफाइल बनाना कोई मसला नहीं है। असल मसला है कि आप अपनी सर्विस को कैसे सेल करें, ठीक है। उस सर्विस को सेल करने के लिए आपको एक पोर्टफोलियो की जरूरत है। वो पोर्टफोलियो जब होगा तभी फ्रीलांसिंग भी होगी, और उस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपको स्किल की जरूरत है। वो स्किल होगा तो पोर्टफोलियो बनेगा, पोर्टफोलियो होगा तो फ्रीलांसिंग हो सकती है। तो आइदर द वे अगर आप देखें, एंड गोल या तो जॉब है या फ्रीलांसिंग है। दोनों किस पे बेस कर रही है, स्किल के ऊपर, ठीक है। तो स्किल को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, इसी की वजह से आपने काम करना है, ठीक है। और अगर फ्रीलांसिंग का शौक रखते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो इस स्किल के साथ पैरेलल एक और स्किल के ऊपर काम करें, क्योंकि कम से कम 2 महीने तो आपको लगेंगे ना इसको सीखने में। तो इस 2 महीने में आप एक स्किल साथ और भी कर सकते हैं ऐड, और वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। इन 2 महीनों में इंग्लिश बोलनी ना आती हो, लिखनी और समझनी आती हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप ईमेल का या किसी मैसेज का रिस्पॉन्स दे सकते हो और उसको समझ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। फ्रीलांसिंग क्या है, तो उसी के ऊपर आपके ऑर्डर्स भी बेस कर देते हैं अगर आप प्रॉपरली इशू को एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। क्लाइंट को एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी जो प्रॉब्लम, तो आप बजाय इसकी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आप उसको अपने बारे में बताना शुरू कर दें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, और मैं ये भी कर सकता हूँ। तो उससे इसका कोई फायदा नहीं है, उसने आपको कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसका मसला हल नहीं हो रहा, आप जो मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज द कोर्स आउटलाइन जो 16 सेशंस के ऊपर बेस कर रही है, और हम ये करने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर
इलिस्ट्रेटर के अंदर तो आप ऑब्वियसली हम लोगो या इलिस्ट्रेशंस, डिजिटल पोर्ट्रेट्स, कैरिकेचर्स, आपका विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, फ्लायर, ब्रोशर, ये तमाम चीजें हम इसमें करने वाले हैं इलिस्ट्रेटर में। फोटोशॉप के अंदर इमेज एडिटिंग का काम ज्यादा होगा, जिसके अंदर से आप रीसाइजिंग के लिए, रिमूवल ऑफ बैकग्राउंड्स, क्रॉपिंग बैकग्राउंड्स जो होता है, फिर उसके अंदर आपके पास इमेज रीटचिंग आ जाती है, रिस्टोरेशन आ जाती है, कलराइजेशन आ जाती है, इमेज एडिटिंग कंप्लीट इमेज एडिटिंग, ठीक है। उसके साथ आपको इसके अंदर कुछ स्पेशल इफेक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं फोटोशॉप के अंदर यूजिंग टेक्स्ट एंड एक्सेट्रा, और उसके अलावा आपको इसके अंदर एनिमेशन जो फोटोशॉप के अंदर बनती है, एनिमेशन, फ्रेम एनिमेशन, वो कैसे बनेगी वो भी गाइड किया जाएगा, ठीक है। और वेब और सोशल मीडिया और ऐप के लिए कंटेंट हम फोटोशॉप को यूज करते हुए कैसे डिजाइन करते हैं वो देखते हैं। इन डिजाइन के अंदर बेसिकली पब्लिशिंग का जो काम होता है, जैसे ई बुक्स हो गई या प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, वो इन डिजाइन में बनते हैं, तो उसको हमने वहां पे आइडेंटिफाई किया। यहाँ तक क्लियर है? कोर्स ओवरव्यू, कोर्स आउटलाइन मैंने आपको बता दिया है। अगर इधर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे वर्जन बता दूं जो हम लोग करेंगे फॉर एडोब। एडोब का जो वर्जन होगा दैट इज CC 2017 एंड अबव। अबव से मुराद ये कि वो 2018 भी है, 19 भी है, 20 भी है। आप मिनिमम जो है वो हमारे पास ये वेरिएबल है CC 2017 एंड अबव। मैं यहाँ पे जरा मेंशन कर दूं सॉफ्टवेयर वर्जन, वो है CC 2017 एंड अबव फॉर एडोब, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं गाइड करूंगा कि वो इंस्टॉल कैसे होता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन सॉफ्टवेयर की कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर की कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, उन सिस्टम रिक्वायरमेंट में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली विंडोज 10 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो विंडोज 8 और विंडोज 10 ये दोनों कंपैटिबल है, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब ये हम कैसे चेक करेंगे आपके सिस्टम में कि वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैं सर्च में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट योर पीसी आ गया आपके पास। अबाउट योर पीसी में आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम टाइप which is 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर दोबारा से विंडोज करने की जरूरत नहीं है, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। प्रोसेसर आपका कोर i5 हो या 7 हो, ठीक है। कोशिश करें कि वो लैपटॉप्स, अगर ऑब्वियसली मेजॉरिटी लैपटॉप्स यूज करती है तो 4th जनरेशन एंड अबव हो, वो जरा ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा, ठीक है। और रैम आपकी 8 GB होनी चाहिए। रैम कितनी होनी चाहिए? 8 GB, जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पे 24 GB है, लेकिन आपके पास मिनिमम 8 GB होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले रैम, वो आपकी मिनिमम 8 GB होनी चाहिए, और कोर है 5 हो और 7। वो आपका कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 4th जनरेशन एंड अबव, 4th जनरेशन
and above. Fourth generation and above. अच्छा, लेट्स से अगर मेरा फोर्थ जनरेशन नहीं है या मेरे ये स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो ये नहीं समझना कि हम ये कोर्स नहीं कर सकते। उसका हल है, ऑल्टरनेट है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, विंडोज 7 है, पुराना सिस्टम है, कोर i3 है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, रैम 4 GB है, तो फिर उसका हल ये है डाउनग्रेड वर्जन। डाउनग्रेड वर्जन मतलब पुराने वर्जन, जैसे CC16 2016 वाला जो है, CC15, CC14 और CS6 और क्या जी, CS6 एक्सटेंडेड। ये आपके पास वर्जन्स हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं कि अगर आप इन रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करें तो आप कर सकते हैं, आप स्किल इसके ऊपर भी सीख सकते हैं। क्योंकि स्किल सिखाना मैंने आपको, टूल मैंने बताना है, तो जो चेंज होगा वो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा जब आप मुनासिब समझें कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करके नेक्स्ट वर्जन पे आ जाए। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये कोर्स कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो इसको आपने प्रॉब्लम बनाना नहीं। ठीक हो गया, तो मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट भी बता दी आपको और कोर्स आउटलाइन भी हमने डिस्कस कर ली। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई इशू हो गया है। अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइन कोर्स में हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि व्हाट इज डिजाइन, डिजाइन क्या है आपके नजदीक। आप, ये एक डिस्कशन है, ठीक है, तो ऑनलाइन भी जो लोग हैं वो भी थ्रू चैट मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि उनको क्या लगता है डिजाइन क्या है, व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू देम। चाहे वो फेसबुक के ऊपर क्यों ना हो, वो थ्रू चैट मुझे बताएं कि उनको क्या लगता है डिजाइन क्या है, व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू देम। सी मिला ही, आप भी अगर चैट के थ्रू मुझे बताएं आपको क्या लगता है डिजाइन, व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल ठीक है, और इसके अलावा आप बताओ। डिजाइन में एक क्रिएटिविटी होती है, मैं ये जरा वर्ड लिखूं, क्रिएटिविटी। अच्छा, और जो हम अपने माइंड से प्यार करते हैं तो चीज भी करता है पहले तो उसको स्केच में अच्छा चलिए, मैं अगर डिजाइन के बारे में बताऊं, इसी से थोड़ा सा अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे नसीब ने बताया कि डिजाइन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यस इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बात मैंने शुरू में भी बताई थोड़ा सा, बट एक्चुअली डिजाइन इज अ स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर। वन वर्ड में अगर हम देखें तो अ प्लान, अ ड्राइंग, डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, to solve a problem we need a solution. Basically design is arrangement or manipulation of your ideas. क्या डिजाइन सिर्फ ग्राफिक्स में है? डिजाइन इज ऑल अराउंड अस, हर फील्ड में डिजाइन, वो आर्किटेक्चर हो, बिजनेसेस हो, फैशन हो, टेक्सटाइल हो, ग्राफिक हो, ज्वेलरी हो, शू हो, डिजाइन इज एवरीवेयर। डिजाइन एक्चुअली है क्या? अ प्लान, अ ड्राइंग, किसी भी चीज का कोई स्ट्रक्चर। एक बात जेब में रखिएगा,
चाहे वो आप लोग कोर्स करें या ना करें, ये हमारी जिंदगी के अंदर बहुत काम आएगी बात कि 50% of the success of your project is in planning. 50% जो सक्सेस है वो आपका काम में आपकी प्लानिंग की होती है। हम लोग विदाउट प्लान चलते हैं और प्लान करना हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, ठीक है। तो बेसिकली डिजाइन इज अरेंजमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज। सोचने का काम, स्ट्रक्चर, प्लानिंग इज डिजाइन। व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स? कुछ फिलोसफर्स के नजदीक डिजाइन क्या है? Design is not just what it looks like. Design is how it works. ऐसा स्टीव जॉब्स ने कहा। The design is not just what it looks like. Design is how it works. तो यहाँ पे दो चीजों का जिक्र है, एक how it looks और दूसरा how it works। अब आगे चलते हैं। इस सारी चीज के अंदर जो एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि डिजाइन इज अ प्रोसेस। डिजाइन इज अ प्रोसेस, not a result. Design is a process, not a result. ये प्रोसेस आपको मैंने गाइड करना है कि ये क्या होता है, ठीक है। सीप, अगर आपने अटेंडेंस मार्क नहीं की, प्लीज इस लिंक को एक्सेस करके अटेंडेंस मार्क कर दो। जो लोग जूम के ऊपर है उनसे मैं कह रहा हूँ कि वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। अच्छा जी, तो डिजाइन इज सिंपल व्हेन यू रिमेंबर इट इज अ प्रोसेस नॉट अ रिजल्ट। उसके बाद इस प्रोसेस को हमें समझना है। इट्स अ वे ऑफ design is demonstrating how beautiful something can be, a cosmetic thing, a little something on the top, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है इट्स अ फंडामेंटल सोल ऑफ अ मैन मेड क्रिएशन। And again, design is not just what it looks like, it feels like, it is how it works. अच्छा, इस फ्रेज को अब आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है फॉर फर्दर। और यहाँ पे we have two types of design। हमारे पास डिजाइन की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है स्टैटिक्स डिजाइन और दूसरा हमारे पास है फंक्शनल डिजाइन। मैंने अपने स्टार्ट में दो चीजों का जिक्र किया था, एक थी यूआई और दूसरा क्या था, यूएक्स। आपको आइडिया है अबाउट यूआई? व्हाट इज यूआई? यूजर इंटरफेस, एग्जैक्टली, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, अब आपने इस चीज को अगेन रिलेट करना है। वो चीज नहीं बोलनी डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। दो चीजों का जिक्र है, हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स। एस्थेटिक डिजाइन का ताल्लुक किसके साथ है? हाउ इट लुक्स के साथ। और फंक्शनल डिजाइन का ताल्लुक किसके साथ है? हाउ इट
वर्क्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इंटरफेस का ताल्लुक लुक्स के साथ है और एक्सपीरियंस का ताल्लुक हाउ इट वर्क्स के साथ। how it looks and how it works। अब जरा थोड़ा सा डिटेल्स देखें तो ऑब्वियसली ये यूजर इंटरफेस के साथ भी आ रहा है। ठीक है, यूजर इंटरफेस से क्या मुराद होता है? यूजर इंटरफेस से मुराद है हमारा कि हाउ इट लुक्स, एस्थेटिक्स के साथ रिलेट कर रहा है वो। और इन विजुअल टर्म्स aesthetic include factor such as balance। अब आप देखें बैलेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स। मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्रीम और ऊबर की एप्लीकेशन, उसमें जो भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, फील्ड्स यूज हो रही हैं, बटन्स यूज हो रहे हैं, उनका बैलेंस, उनका कलर, उनका फॉन्ट, उनकी मूवमेंट पैटर्न, स्केल, शेप एंड विजुअल वे, इन सब का ताल्लुक किसके साथ है? स्टैटिक्स के साथ। सबका ताल्लुक किसके साथ है? जो स्टैटिक्स के साथ। एंड डिजाइनर्स यूज स्टैटिक्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर डिजाइन्स। जबकि फंक्शनल डिजाइन की अगर हम बात करें तो डिजाइनर्स के पास ना दो मीडियम्स होते हैं जिनके लिए वो काम करते हैं। डिजाइनर्स हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ मीडिया जिनके लिए वो काम करता है। कौन कौन सा? प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। जरा फर्दर बढ़ने से पहले, फर्दर आगे जाने से पहले हम लोग जरा डिस्कस कर लें अबाउट प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। अच्छा, प्रिंट मीडिया एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रिंट। डिजिटल मीडिया इज अ ह्यूज मीडिया इटसेल्फ। क्यों ह्यूज है? कि इसके अंदर तीन चीजें मिलकर डिजिटल मीडिया बना रहा है। सबसे पहले वी हैव वेब। वेब मीडिया इज अ ह्यूज मीडिया इटसेल्फ। बहुत सारे मीडियम्स हैं जो वेब को सपोर्ट करते हैं। वेबसाइट है, ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया है, तो ये बहुत बड़ा मीडियम है वेब। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मोबाइल एंड डिवाइसेस। मोबाइल एंड डिवाइसेस, तो मोबाइल एंड डिवाइसेस के अंदर एप्स, यही यूआई यूएक्स वाला पार्ट आ गया। आपने वो डिजाइन करना है तो वो किस में हो रहा है? मोबाइल एंड डिवाइसेस में। गेम्स बनती हैं वो भी यूआई यूएक्स का पार्ट ही है। ठीक है, तो वो भी डिजाइनर का काम है। ठीक है, उसके बाद यू हैव फिल्म एंड टीवी। फिल्म एंड टीवी, फिल्म एंड टीवी में भी स्टैटिक इमेजेस कहीं ना कहीं हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो बनते हैं। पोस्टर्स हो गए, ठीक है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ। समझने वाली बात ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा ताल्लुक सिर्फ विजिटिंग कार्ड या लोगो बनाना या पैकेजिंग बनाना या शादियों के कार्ड बनाना नहीं। डिजाइनर का काम डिजिटल मीडिया के साथ है। आप वेब डिजाइनर बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया डिजाइनर बन सकते हैं। आपने तो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना था। जब आप काम करेंगे तो पता चलेगा कि यार मैं, मुझे इस चीज का शौक है या मैं इसको करने में एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, आप यूआई यूएक्स को लेके चल सकते हैं। आप खाली गेम डिजाइन के अंदर जाना चाहते हैं, आप खाली गेम डिजाइन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, आप फर्दर फिल्म एंड टीवी के अंदर फोटोग्राफी को पिक करना चाहते हो तो ये उसकी बेस बनाएगा ग्राफिक। ठीक है, इमेज एडिटिंग भी आपको सीखनी है।
तस्वीर खींचने के बाद एडिट भी तो करनी है, रिटच भी तो करनी है, तो ये उसकी बेस बनाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बेसिक चीजें हैं जो ये आपको गाइड कर ये आपके डेवलप करेगा। फोटोग्राफी के साथ आप फिल्म वाली साइड पे जाना चाहते हैं, डायरेक्शन वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली वो चूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेस है। आप एनिमेशंस में जाना चाहते हैं, 3D और 2D एनिमेशंस दोनों हो सकते हैं। 3D के सॉफ्टवेयर्स फर्क है, मैक्स 3D 3D मैक्स है, माया है, तो आप मेनोवर कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये क्या है, बेस है। ठीक है, प्रिंट मीडिया में अगर हम चीजें रिकॉल करें, अभी हमने जिक्र किया जैसे स्टेशनरी, फ्लायर, ब्रोशर, बैनर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब किस चीज से रिलेटेड है, प्रिंट मीडिया से। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, होर्डिंग्स, जो बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं उनको होर्डिंग्स कहा जाता है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स, ये आपके पास प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। हम मैं रिकॉल करूं हम कहाँ पे थे, हम थे कि फंक्शनल डिजाइन। अब फंक्शनल डिजाइन अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द मीडिया। प्रिंट मीडिया में वो किसी और तरह से बिहेव कर रहा है और डिजिटल मीडिया में वो किसी और तरह से बिहेव कर रहा है। प्रिंट मीडिया में मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अक्सर आप लोग शर्ट खरीदते हैं, ठीक है, या कोई खाने पीने की चीज खरीदते हैं, तो पीछे साइंस बने होते हैं, एलर्जेंस के साइंस होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनको एलर्जीज होती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट जाए, मेन्यू के अंदर उन्होंने भी एलर्जीज लिखी हुई है, एलर्जीज के नाम से, कि किसी को पीनट से एलर्जी है, किसी को मिल्क से एलर्जी है, तो वो वहां पे उन्होंने डायरेक्शन साइंस के थ्रू दी है। ठीक है, सिमिलरली आप वो देखिए, अगर रोड के ऊपर जो साइंस है हमारे पास, जितने भी साइंस है वो हमें कम्युनिकेट कर, लेकिन उनके एस्थेटिक्स नहीं। अगर आप यूएक्स के एतबार से देखें, तो जब हम फिल्म की एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो पहले स्प्लैश स्क्रीन आती है। अगर हमने अपनी क्रेडेंशियल्स या अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो सबसे पहले कौन सी स्क्रीन है, साइन इन। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कौन सी स्क्रीन पे लेके जाएगा, साइन अप स्क्रीन पे। साइन अप स्क्रीन में हम क्रेडेंशियल्स डाल के उसको करेंगे तो वो हमें कौन सी स्क्रीन पे लेके जाएगा, होम स्क्रीन पे। अब फिर फर्दर स्ट्रीम्स बढ़ती जाती हैं। तो डेवलप अ डिजाइन मेथड, बेसिकली फंक्शनल डिजाइन क्या है, इट इज अ डिजाइन मेथड इन व्हिच सिस्टम इज सीन फ्रॉम द functional viewpoint, and development proceed as a series of stepwise refinements of functionality। तो ये हमारे पास दो टाइप्स आ गई, स्टैटिक्स डिजाइन और फंक्शनल डिजाइन। ठीक है, शायद आज से पहले आप लोगों का इस तरफ आइडिया ना हो इन चीजों के बारे में, ठीक है, बट ऑब्वियसली ये एक इंफॉर्मेशन आई, और उस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चल गया कि आप इसको करने के बाद आगे क्या कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन को कम्युनिकेशन डिजाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन इज टू कम्युनिकेट विद द purpose. It is also known as communication design। और ग्राफिक डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ग्राफिक डिजाइन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा यूजिंग टाइपोग्राफी। यूजिंग टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी का ताल्लुक टेक्स्ट के साथ है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिजाइन इसलिए क्योंकि टेक्स्ट की भी लैंग्वेज होती है। ठीक है, हमने कौन से फॉन्ट्स किस जगह पे इस्तेमाल करने हैं, वो फॉन्ट टाइप से हम जज करते हैं, क्योंकि हर जगह पे वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट
कर रहा होता है, ठीक है। देन वी हैव कलर। कलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस। अब मैं इन एलिमेंट्स को जरा वन बाय वन डिस्कस करूं। जैसे मैंने अभी बताया कि इसका ताल्लुक टेक्स्ट से है, तो खाली फॉन्ट चेंज कर देना, फॉन्ट का साइज चेंज कर देना, फॉन्ट की टाइप चेंज कर देना, मतलब रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, इससे टाइपोग्राफी नहीं है। इसको टाइपोग्राफी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, टाइपोग्राफी की पूरी एक प्रॉपर एनाटॉमी है। टाइपोग्राफी एनाटॉमी, लेट्स से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसकी एक पूरी प्रॉपर एनाटॉमी है, ठीक है। लेट्स से जी हम और जरा देखते हैं। इधर से देखिए, जो मैंने अभी इनिशियल बात की है, जरा सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए। फॉन्ट्स हमारे पास सेरिफ भी होते हैं, सैन सेरिफ भी होते हैं, ठीक है। दोनों कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फर्क आ जाता है चीजों का। और लीडिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैकिंग, कर्निंग, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कलर। कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन। कलर की कोई ना कोई साइकोलॉजी होती है, ठीक है। एवरी कलर सेंड्स अ मैसेज। हर कलर का कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे रेड कलर अलर्ट को शो करता है, ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि कोक ने रेड कलर क्यों यूज किया हुआ है? जनरल रेड कलर, अच्छा। और रेड कलर क्या शो कर रहा है, वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है? नहीं पता। देखो, जहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हर कलर एक ही मीनिंग शो कर रहा है। जहाँ पे वो अलर्ट को शो कर रहा है, डेंजर को शो कर रहा है, वहां पे वो लव एंड हार्मनी को भी शो कर रहा है, वहां पे वो एनर्जी को भी शो कर रहा है, ठीक है। हर कलर की पूरा कोई मतलब है। ब्लू कलर नेस्ले ने यूज किया, क्यों यूज किया? नहीं पता। प्योरिटी के लिए ब्लू कलर यूज किया नेस्ले ने, फॉर प्योरिटी, ठीक है। इसी तरह आपके पास इमेजेस हैं, शेप्स हैं एंड यूज ऑफ स्पेस है। यहाँ पे जो मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं आपके सामने, जो आपको नजर आ रही, क्या इनमें ये एलिमेंट्स भी यूज होते हैं? टेक्स्ट यूज होता है, कलर यूज होता है, इमेजेस यूज होते हैं, शेप्स यूज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स एंड एक्सेट्रा, और यूज ऑफ स्पेस भी होता है। इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट नहीं, इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। यही एलिमेंट्स यूज होते हैं। इनमें से कुछ माइनस हो जाएगा, लेकिन इनमें से कुछ ऐड नहीं है, ठीक है।
तो बेसिकली ग्राफिक डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ग्राफिक डिजाइन. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. इनकी मदद से, इन एलिमेंट्स की मदद से आप आगे काम करें. ठीक है. ऑब्वियसली शेप की कुछ फर्दर डायरेक्शंस आ जाती हैं जिसको हमें लेके चलना होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो चीज है वो यहाँ पे आपको जो समझनी है वो क्या है. these are the building blocks of design. और वो कौन कौन से हैं? टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के बाद कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस. अच्छा, इसमें जो इमेजेस हैं इनका ताल्लुक बिटमैप के साथ है, बिटमैप ग्राफिक्स के साथ. इनका ताल्लुक किसके साथ है? बिटमैप ग्राफिक्स के साथ. और शेप्स का ताल्लुक है वेक्टर ग्राफिक्स के साथ. बेसिकली ग्राफिक डिजाइन ओवरऑल किस पे बेस कर रहा है? वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स. वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स और लेआउट. वेक्टर ग्राफिक्स है, बिटमैप एंड रास्टर ग्राफिक्स है एंड लेआउट. अगर आप सॉफ्टवेयर्स को ज़हन में रखें तो हमारे पास ये जो पहला सेक्शन है ये किस पर बेस कर रहा है? वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर. पूरे ड्रॉ के बाद भी आपके पास आ जाएगा दूसरा सेक्शन विच इज बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स. और तीसरा सेक्शन आपके पास क्या बन जाएगा? लेआउट, जो अलाइंस के साथ चलेगा ऑफ वेक्टर एंड बिटमैप. एक चीज ज़हन में रखनी है वो ये कि किसी एक टूल को सीखने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते. अगर आपने ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो ये तीनों आपको आने चाहिए. ये तीनों आपको आने चाहिए, ये मस्ट है. किसी एक टूल को सीखने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते. ठीक है. तो अ गुड ग्राफिक डिजाइनर have a firm grip on the following tools. कौन कौन से? Illustrator, Photoshop and InDesign. और ग्राफिक डिजाइनर मेनली डील्स विद डिलीवरेबल्स. ग्राफिक डिजाइनर का मेनली काम क्या है? डिलीवरेबल्स के साथ डील करना. अब अगली डायरेक्शन क्या हो सकती है? ग्राफिक डिजाइनर तो मैं बन गया, स्किल सेट क्या मैं बना सकता हूँ? स्किल सेट समझते हैं? मतलब एक स्किल के साथ मैं दूसरी स्किल क्या सीखूं तो मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, अपनी वर्थ अच्छी क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है. आप यूआई यूएक्स डिजाइनर भी बन सकते हैं. एलिमेंट्स वही है उसमें भी. यूआई यूएक्स डिजाइनर के अंदर एलिमेंट्स सेम यही है. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजाइनर. यही सेम एलिमेंट्स हैं. बट टू बिकम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ यूआई यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए ये एफर्ट तो आप लोग कर ही हैं. क्यों ना उस एफर्ट को थोड़ा सा और अपलिफ्ट किया जाए और इसके अंदर जो चीजें आप ऐड कर सकते हैं टू बिकम अ. एक है वायर फ्रेमिंग. वायर फ्रेमिंग इज आल्सो अ प्लानिंग. वेब के अंदर और एप्स के अंदर जब हमने प्लानिंग करनी होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? वायर फ्रेमिंग. और आपके पास
इसके अंदर एक चीज और है, वो क्या है, वायर फ्रेमिंग के साथ आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, जिसको ऑल्सो नोन एज वेब डिजाइन, इसको वेब डिजाइन कहा जाता है। और ये क्या क्या होता है, HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप, ये वेब डिजाइन का पार्ट है। लेआउट तो हमने बना दिया डिजाइनर ने, ठीक है, आगे फर्दर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा, फॉर अ यूआई यूएक्स डिजाइनर आपके पास इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो डेवलपमेंट में पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, स्क्रीन साइजेस नहीं क्लियर होते, रिस्पॉन्सिव हमें बनाना होता है, तो वहां पर फिर हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, वहां पे हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास जो चीज आती है वो आती है विजुअल डिजाइन। विजुअल डिजाइनर, ये एक्सपीरियंस से गेन करेंगे आप। इससे गेन करेंगे एक्सपीरियंस से। विजुअल डिजाइनर इज अ ब्रिज बिटवीन ग्राफिक डिजाइनर एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर। ये ब्रिज है बिटवीन यूआई यूएक्स एंड ग्राफिक डिजाइनर। समझ में आया? दिस इज अ ब्रिज बिटवीन, और ये एक्सपीरियंस से आप डेफिनेटली बन सकते हो। ये आप किससे बन सकते हो? एक्सपीरियंस। क्लियर है यहां तक? अब कुछ चीज हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू फ्रीलांस। टाइम थोड़ा सा रह गया, तो मैं चाहता हूं कि हम जरा थोड़ा सा फ्रीलांस को भी डिस्कस करें। और जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिजिटल डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस की हुई है, वो मैंने नोट तो की थी लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, और वो है क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू यू गाइस? हमें ऐसा लगता है कि यार क्रिएटिव इंसान सिर्फ वो है जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, वो क्रिएटिव है। बट व्हाट इज क्रिएटिविटी? आप लोग के नजदीक क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी बेसिकली एक सेंस है जिसको हम लोग शार्प नहीं करते, और वो कैसे शार्प होगी? वो शार्प होगी थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप जितने ज्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे उतने क्रिएटिव होंगे। आप जितने ज्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे उतने क्रिएटिव होंगे। बेसिकली फॉर क्रिएटिविटी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत स्ट्रांग करना है। मैं मिसाल, एक एग्जांपल दे देता हूँ। कलर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, एवरीवन, क्योंकि कलर हमारे इर्द गिर्द कलर है। जब कलर कंट्रास्ट करना हो, और स्पेसिफिकली जब हम स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार कलर कंट्रास्ट कैसे करें।
क्रिएटिविटी को मैं अगर रिलेट करूं और ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैं आऊं तो एक फॉर्मूला है आपके पास, तो ये है कि हम इल्यूजनिस्ट हैं, क्रिएटर अल्लाह ताला की जात है। तो उस क्रिएटिविटी को एनहांस या कलर को किस तरह से ठीक किया जा सकता है अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू करें। आपको नेचर के अंदर कलर कंट्रास्ट मिलेंगे, दरख्त के अंदर ग्रीन और ब्राउन का जो कंट्रास्ट है, ठीक है, सनसेट सनराइज, जब क्लाउडी वेदर होता है तो टिंट्स शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है, तो ये सब चीजें नेचर के साथ एसोसिएट है। बर्ड्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सबको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको वहां से कलर कंट्रास्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। जिक्र करते हैं अब फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग बेसिकली freelance, freelancer, freelance worker, these are the terms commonly used for a person who is self-employed and not necessarily committed to a particular employer long term. 9 to 5 जॉब नहीं है, आप अपनी स्किल की बेस के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं और वो सर्विसेज जो आपके इंटरेस्ट में, यहाँ पे आप अगर फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो यू नीड टू चूज अ स्पेसिफिक नीश। नीश किसे कहते हैं? कैटेगरी को। अच्छा, हमें ऐसे लगता है कि फाइवर इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर काम किया जा सके, जबकि ऐसा नहीं है। फाइवर इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं सिर्फ नीश की वजह से इसके ऊपर आया, तो ये आप देख रहे हैं ग्राफिक एंड डिजाइन में एक नीश है, डिजिटल मार्केटिंग एक नीश है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन एक नीश है, वीडियो एंड एनिमेशन एक नीश है, म्यूजिक एंड ऑडियो एक नीश है, प्रोग्रामिंग एंड टेक एक नीश है। तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब ग्राफिक एंड डिजाइन के अंदर दीज आर द सर्विसेज। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगो डिजाइन बनाएं, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के ऊपर काम करें। ये सारी सर्विसेज ग्राफिक्स से रिलेटेड ही है। यहाँ पे जो आपके इंटरेस्ट की है आप वो पिक करें और उसके ऊपर काम करें। क्योंकि सबसे टॉप पे लोगो डिजाइन है, मेजोरिटी ये भी सोचती है कि यार हमें जो है वो सिर्फ लोगो ही डिजाइन करना है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर लोगो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे चूज अ नीश, नीश और कैटेगरी समझ में आ गया आपको। देन गेट क्लियर ऑन योर सर्विस ऑफरिंग्स। आपको अपनी सर्विस ऑफरिंग्स के ऊपर क्लियर होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर चीजें डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा फ्रीलांसिंग के अंदर कि अगेन साइन अप करना, ज्वाइन करना, लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है ज्वाइन करना, इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने अपना ईमेल देना है, मैं फेसबुक के थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं गूगल के थ्रू भी कर सकता हूँ और iOS के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये मसला नहीं है। मसला क्या है? स्किल। अकाउंट अगेन बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम है स्किल को सीखना और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ग्रहण करना। इसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं और लोकल मार्केट में भी काम कर सकते हैं। दोनों मार्केट्स को आप टच कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स जो है वो आपको दो तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहा है। एक 2 मंथ का कोर्स
जिसमें आपके पास 16 लेक्चर्स हैं और उसके अंदर आप ये स्किल्स कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड डिजाइन। उसके साथ आपको फ्रीलांसिंग भी सीखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है ड्यूरेशन, 6 मंथ कोर्स का। जो दूसरा कोर्स है दैट इज ऑफ 6 मंथ। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास स्किल्स के अंदर, इसके अंदर क्या क्या है। इलस्ट्रेटर एडवांस लेवल इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप भी एडवांस लेवल है। ये पूरा कोर्स बेसिकली टूल्स में वो एडवांस लेवल्स पे करवाया जा रहा है। वायर फ्रेमिंग भी इस कोर्स का हिस्सा है और फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी इस कोर्स का हिस्सा है। मतलब आपका स्किल सेट कंप्लीट होता है और आप यूआई यूएक्स डिजाइनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, डिजिटल इलस्ट्रेटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, या कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के बिहाफ पे भी आप काम कर सकते हो, और डिजाइनर के बिहाफ पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 6 मंथ वाले कोर्स के अंदर आ जाएं। ऑब्वियसली ये आपकी चॉइस है। 2 मंथ के बाद आप रियलाइज करें, करने के बाद कि यार इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, यस अब मुझे 6 मंथ का करना चाहिए, यू कैन डू लाइक दिस आल्सो। ठीक है, तो दीज आर द कोर्सेज। कम्युनिकेशन डिजाइन का मैंने जिक्र किया कि ग्राफिक डिजाइन को कम्युनिकेशन डिजाइन भी कहा जाता है, ऐसे ही है। ग्राफिक डिजाइन को कम्युनिकेशन डिजाइन भी कहा जाता है। मुझे ये बताएं, हम हमारे नजदीक जो है वो लोगो इज ओनली इनिशियलिज्म्स को इस्तेमाल कर लिया जाए। पैस्कल्स का बी, इनिशियलिज्म्स मतलब पहला जो अल्फाबेट होता है, पैस्कल्स का बी, रॉबिन्स का आर, और उसको मरोड़ दो तो लोगो बन जाए। लेकिन यहाँ पे क्या चीज शो कर रहा है, बी और आर के अलावा और क्या चीज है जो इसमें हाईलाइट हुई? कलर, कौन से कलर में क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? ये 1 3 इट्स नॉट वन, इट्स नॉट टू। पिंक कलर से क्या हाईलाइट हुआ हुआ है? 3 1। क्यों 31 क्यों हाईलाइट किया हुआ है? बेस्किन रॉबिन्स का वैसे पता है कि क्या है? अच्छा, आइसक्रीम ब्रांड, ये आइसक्रीम बनाते हैं बेस्किन रॉबिन्स, आइसक्रीम सेल करते हैं। जैसे आपका हमारे पास यहाँ पे चमन है, ऐसे बेस्किन रॉबिन्स, ये बेसिकली 31 स्पेशल फ्लेवर्स है। ठीक है जी, 31 स्पेशल फ्लेवर्स, यू हैव 31 स्पेशल फ्लेवर्स, इसलिए ये मैंने इसको हाईलाइट किया। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने Amazon का लोगो देखा हुआ है? वो क्या शो करता है? ये लोगो क्या शो कर रहा है? A to Z। अगर ये हमने बनाया होता तो हमने इसके अंदर बैग्स रखे होते, ट्रॉली बनाई होती, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। आप ऑनलाइन शॉपिंग वैसे भी सर्च करेंगे तो आपको यही नजर आएगा, तो आपको लगता है कि यही बनाना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे A to Z क्या शो कर रहा है कि दे हैव A to Z प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये दे आर सेलिंग एवरीथिंग। ठीक है, इसी तरह आपके पास फेडेक्स का लोगो है, ये क्या शो कर रहा है?
लोगो क्या शो कर रहा है? फेसबुक पे भी जो लोग मुझे देख रहे हैं वो क्या इसके बारे में जरा बताएं कि ये क्या शो कर रहा है फेडेक्स का लोगो? अगर नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली मैं बता दूं, देयर इज अ एरो बिटवीन ई एंड एक्स। ई और एक्स के दरमियान में देखें तो एक एरो है जो उसकी स्पीड, डिलीवरी, FedEx is basically a courier company. ठीक है, वो उसकी स्पीड डिलीवरी को शो कर रहा है। तो देयर इज अ एरो, ये नेगेटिव स्पेस है। शायद हमने इस तरह से विजुअल कम्युनिकेशन को गौर नहीं किया। क्लियर? अब आपका कोई क्वेश्चन है, चाहे वो फेसबुक लाइव वाले अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो मुझे टाइप करके बताएं रिगार्डिंग द कोर्स, या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफ द कोर्सेज तो आप trainings.com पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस को। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। आपने कुछ पूछना? Human के लिए गेम करते हैं तो डिजाइन में यूआई आता है। नहीं, इन डिजाइन में लेआउट होता है, डिजिटल पब्लिशिंग। अगर आप प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहे हो, एप्स अगर हम बनाते हैं तो उसकी एनिमेशन बनती है, पीछे कोड नहीं होता लेकिन क्लाइंट को दिखाने के लिए वो एक एनिमेशन बनती है प्रोटोटाइप, वो एडोब एक्सटी में बनती है। आपको 6 मंथ कोर्स का। जो हम करेंगे इलस्ट्रेट पे उसमें लोगों की डिजाइनिंग होगा या उसमें उसमें ओवरऑल होता है, इलस्ट्रेशंस होंगी, सिर्फ लोगो नहीं होता है, इलस्ट्रेशंस होती है साथ, और विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवलप्स वगैरह, ये कैसे बनाने हैं आपने। देयर आर सेवरल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। हम मोर डिमांड लोगोस की है या तो किस कौन कैटेगरी का करते हैं। यार देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लोगो, लोगो के ऊपर पूरा एक डिटेल लेक्चर है। ठीक है, उसमें लेटर मार्क भी है, वर्ड मार्क भी है, पिक्टोरियल मार्क भी है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क भी है, आपके पास कॉम्बिनेशन मार्क भी है, मैस्कॉट भी है, एम्बलम लोगोस भी है। दीस आर द 7 टाइप्स। ठीक है, इन 7 टाइप्स को आपको बताया जाता है, फिर आप उसको उस डिजाइन प्रोसेस से ड्राफ्ट करते हो। पहले रफ स्केचेस बनते हैं उसके, ठीक है, उसमें से हम डिजाइन डायरेक्शन देते हैं, और ये काम भी आप पूरा प्रॉपर रिसर्च के थ्रू करते हैं। ठीक है, और फिर आप अपनी मर्जी की 3 या 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आप बना के तो प्रपोज करते हैं, तो वो यहाँ पे भी उसी तरह से होगा, उसमें से बेस्ट होगा वो हम पिक करेंगे। और कोई क्वेश्चन? सोचो, जो फेसबुक लाइव पे बैठे हुए हैं अगर उनका कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।
जो आप असाइनमेंट्स देंगे उसमें आप एक चीज बताएंगे कि इसके अंदर होनी चाहिए। देखो इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास होगा टूल्स, जो सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। टूल्स के ऊपर ग्रैब करेंगे तो टूल्स रिलेटेड असाइनमेंट्स कुछ और होती हैं, और एक्चुअल में डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन के लिए असाइनमेंट्स कुछ और होती हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक तो चीज वो है कि रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने केसिंग के लिए वो तो डेफिनेटली वो तो बहुत सिंपल सी चीज है, वो वो illustrate से, लेकिन अगर वही चीज हमें खुद बनानी है हाँ। उसका भी आपको हमें सारा उसका कॉन्सेप्ट अगेन डिजाइन प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस का पूरा स्टेप वाइज ये भी अपने डेफिनेटली लोगो आप बनाओगे कैसे?